नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतव्रतम। इस शो में आधे घंटे में हम आपके लिए पूरे दिन की तैयारी करवाएंगे और जो भी स्टॉक स्पेसिफिक खबरें आई हैं उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे और तमाम जो दिग्गज ब्रोकिंग फर्म्स हैं उनकी ट्रेडिंग कॉल्स आपको बताएंगे ताकि बाजार खुलने से पहले आप अपनी पुख्ता तैयारी कर सकें। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं कि ग्लोबल बाजारों से संकेत क्या मिल रहे हैं। एसजेएक्स निफ्टी है करीब 50 अंकों पर 21,550 के पास। कल हमने बाजारों में अच्छी रौनक देखी। निफ्टी में तकरीबन 100 अंकों के आसपास की, निफ्टी बैंक की बात करें तो 250 अंकों के आसपास की कल हमने तेजी देखी है और कल का सत्र ठीक ठाक बीता है। एक बस चिंता है वो है एफआईआईज की बिकवाली की। लगातार छठे सत्र में हम एफआईआईज की बिकवाली देख रहे हैं। लेकिन क्रिसमस की छुट्टियों के बाद अमेरिकी बाजार भी खुल गए हैं, तो ग्लोबल बाजारों से मूड कैसे हैं, क्रूड की चाल कैसी है, ये तमाम अपडेट लेकर हमारे सहयोगी विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, बताइए क्या कहते हैं ग्लोबल क्यूज। एशिया की अगर बात करें तो एशिया में जापान के बाजार में जबरदस्त तेजी दिख रही है। इस साल का अगर निक्के की बात करें तो इस साल का एशिया में सबसे ज्यादा तेजी से चढ़ने वाला इंडेक्स है। 27% अब तक इस साल, हालांकि अब 3 ही ट्रेडिंग डे बचे हुए हैं इसके बाद, लेकिन 27% की तेजी आ चुकी है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल तीनों इंडेक्स करीब करीब आधे % की मजबूती के साथ बंद हुए हैं। एक बेहद करीब S&P 500 भी आधा % ही अब दूर है रिकॉर्ड हाई से, और डाउ जोन्स ने तो अभी दिसंबर में नया हाई बनाया था और नैस्डैक में भी इंतजार है नया हाई बनाने के लिए। नैस्डैक भी तैयार है, जल्द ही यहां पर भी नया हाई दिख सकता है। एक सांता क्लॉज रैली जो साल के आखिरी के जो 5 ट्रेडिंग डे होते हैं और नए साल के शुरुआती 2 दिन, इसे सांता क्लॉज रैली, इस दौरान जो तेजी आती है तो इस पीरियड को सांता क्लॉज रैली कहते हैं। 1950 के हिसाब से जो डेटा एनालिटिक्स कंपनी है उनके हिसाब से 1950 से अब तक इस हफ्ते में, इस दौरान, इस पीरियड में करीब करीब 1.25% की तेजी S&P 500 ने दिखाई है। तो वही चल रहा है। और जब छुट्टियों का हफ्ता हो, जहां बहुत कुछ खबरें नहीं हो, तो नो न्यूज इज गुड न्यूज फॉर द मार्केट। जो ट्रेंड है उसी को कंटिन्यू कर रहा है बाजार और ये तेजी यहां पर दिख रही है। हालांकि बहुत ज्यादा डेटा नहीं है। आज एक मैन्युफैक्चरिंग आंकड़े आने वाले हैं, उस पर बाजार की नजर रहेगी। होम सेल्स के अक्टूबर महीने के नंबर्स आए थे, वो नंबर काफी मजबूत थे। घरों के दाम काफी वहां पर बढ़े हैं, वो दिख रहे हैं, वहां के स्ट्रेंथ दिख रहे हैं। लेकिन आज मैन्युफैक्चरिंग डेटा से काफी कुछ साफ हो जाएगा। अन्य संकेतों की अगर बात करें तो कच्चा तेल कल 2% के आसपास की तेजी दिखी। ब्रेंट क्रूड का भाव 81 के ऊपर चला गया। रेड सी में एक शिप पर हमले हुए, उस अटैक की खबर से सेंटिमेंटली यहां पर सपोर्ट बाजार को मिल रहा है। लेकिन कई सारे प्रोड्यूसर हैं जो उत्पादन बढ़ा रहे हैं, उससे ऊपरी स्तर पर दबाव की भी संभावना बनी हुई है। सोने की अगर बात करें तो गोल्ड हल्की तेजी दिखा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि मार्च में फेड की तरफ से कटौती होगी और बाजार के जो 70% ट्रेडर्स ऐसे हैं जो मानते हैं कि मार्च में ही ब्याज दरें कटौती हो सकती है। और अन्य संकेत, US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड लगातार अब 3.9% के नीचे बना हुआ है। डॉलर भी करीब 5 महीने के निचले स्तर पर है। 101 के आसपास डॉलर इंडेक्स घूम रहा है। तो कुल मिलाकर संकेत अच्छे दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी मजबूत है। ज्यादातर एशियाई बाजार भी अच्छे दिख रहे हैं। हांगकांग और चाइना में भी आज 2 दिनों की छुट्टी के बाद आज वहां भी बाजार खुला है, तो वहां पर भी ठीक ठाक ट्रेडिंग हो रही है। तो संकेत आज के लिए अच्छे दिख रहे हैं। अभिषेक जी बिल्कुल, संकेत अच्छे हैं और अब जिस तरह से अमेरिका में दरों में कटौती की अब उम्मीद यहां से बढ़ रही है, तो सोने को सपोर्ट भी उसे विश्वमोहन बता रहे हैं और कहीं ना कहीं क्रूड के लिए भी वो सपोर्टिव है, क्योंकि उसके बाद डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमीज में थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ेगी और उसके चलते क्रूड को सपोर्ट मिलेगा। $81 के आसपास है। भारतीय इकोनॉमी की बात करें, भारतीय बाजारों की बात करें तो कोई चिंता की बात नहीं, अभी भी बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पर क्रूड है हमारे लिए। लेकिन बाकी संकेत भी काफी अच्छे हैं। हमने डॉ में, नैस्डैक में, S&P में करीब करीब आधे % के आसपास की हमने कल मजबूती देखी और एशियाई बाजारों से भी आज संकेत ठीक ठाक हैं। लेकिन एफआईआईज की एक्टिविटी क्या रही है जरा ये बताते हैं आपको। कैश मार्केट में कल 100 करोड़ रुपए के आसपास की छोटी सी एक बिकवाली का फिगर आया है। डीआईएस की बात करें तो 167 करोड़ की बाइंग वहां पर आई है। अगर इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो 777 करोड़ रुपए की सेलिंग है एफआईआईज की तरफ से और इंडेक्स ऑप्शंस में 25,000 करोड़ रुपए की ठीक ठाक एक मोटी हम बाइंग कहेंगे। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआईज की 1008 करोड़ की बाइंग है और स्टॉक ऑप्शंस में 2 करोड़ रुपए की एक मामूली सी बाइंग है। ये रहा एफआईआईज का और डीआईएस का अपडेट। लेकिन जरा ये समझ लेते हैं कि आज जो वायदा बाजार के जो आंकड़े हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब एक्सपायरी यहां से बस
थोड़ी ही दूर रह गई है, इस मंथ की भी और इस साल की भी आखिरी एक्सपायरी होगी। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं ये पूरा का पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, कल अच्छी तेजी हमने देखी, निफ्टी में भी, निफ्टी बैंक में भी एक बढ़िया नोट पर बाजार बंद हुआ है। आज के लिए संकेत क्या कह रहे हैं? देखिए अभिषेक, सारे डाटा एज इट इज है, कुछ ज्यादा बड़ा मेजर चेंजेस नहीं है कल। लेकिन मार्केट की कल क्लोजिंग अच्छी थी, लेकिन इस क्लोजिंग में एक चीज फिर से नोटिस करने वाले, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट नहीं हुए थे। तो यही बात हमने कल भी आपके सामने रखी थी कि ब्रेकआउट भी नहीं होगा और ब्रेकडाउन भी नहीं होगा, और मार्केट इसी रेंज में आपको अच्छे से काम करता हुआ दिखेगा विद अ पॉजिटिव बायसनेस। आज भी यही हो रहा है। अगर आप एफ का नंबर देखेंगे, जस का 10 है 65%, रिटेल की लॉन्ग जस की 10 है, सब कुछ वैसा ही है। हाँ, एक चीज में जो बदलाव हुआ है वो है इंडिया विक्स, यानी कि मार्केट में वॉलिटिलिटी थोड़ी और बढ़ रही है आगे। कल करीब 7% का इंडिया विक्स बढ़ा, एडवांस डिक्लाइन काफी ठीक था। तो इसलिए आज एक सेकंड डे हमको गैप का मार्केट के अंदर मिल रहा है। कल भी गैप था, आज भी गैप है। तो ये गैप कितना सस्टेन करता है उसको लेके ही सिर्फ डाउट है। डाउट क्या हो सकता है, जैसे आप 550 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, कल आपने क्लोजिंग कितने पे किया, 450 के आसपास किया है। तो अभी 100 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस एरिया को पार करना बाकी है। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस एरिया क्या है, 48,000 का। आपने क्लोज कहाँ पे किया है, 47,700 समथिंग पे। तो अभी 300 पॉइंट ऊपर आके फिर से रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस दोनों पक्के हैं अपनी जगह पर। और मार्केट के अंदर क्योंकि पोजीशनिंग रोल ओवर की काफी स्ट्रांग हो रही है इस बार। अब देखो कल निफ्टी के अंदर 50% से ज्यादा का रोल ओवर हो गया। ये तो अमूमन वन डे एक्सपायरी से पहले करीब 45% का एवरेज रहता है, लेकिन कल 50% रोल हुआ। तो पोजीशंस रोल काफी तेजी से हो रही हैं, और इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में काफी जोरदार शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यानी कि तेजी के ही सौदे आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। और इसका पता कैसे लगा, प्रीमियम से भी। अगर आप देखोगे ना तो प्रीमियम एकाएक फिर से बढ़ गए। 35 पॉइंट का प्रीमियम 70 पॉइंट का हो गया, जो 50 पॉइंट का प्रीमियम था 150 पॉइंट का हो गया। यानी कि जो रोल हो रहा है वो महंगा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में उत्साह काफी बना रहेगा अभी भी। तो इसलिए किसी भी शॉर्ट करने वाली रणनीति से तो बचे। जिनके पास पोजीशन है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बढ़ाते जाएं आगे। जब तक रेजिस्टेंसेस पार नहीं होते ज्यादा वॉल्यूम को लेना नहीं। इंट्राडे काम करना, ऑप्शंस का ऑप्शंस को कैरी करना नहीं। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको मोमेंटम मिल जाए तो इसमें तो खैर कहना ही क्या है, एक एक दो शेयर ही आपको आजकल पूरे इंडाइसेस के महीने भर का रिटर्न भी दे सकते हैं। तो इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा। ये जो रोल ओवर और डिलीवरी का डाटा का कॉम्बिनेशन अगर आप चेक करेंगे तो काफी अच्छे शेयर्स आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। कुल मिला के मार्केट का बायसनेस काफी स्ट्रॉन्ग है। जो नया वाला है उसको थोड़ा अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करके आना होगा। उसका रेशियो कम से कम 1:2 का रहेगा। अगर नहीं होता तो सौदा ही भले पंच ना करे। तो लेकिन जो पुराने लोग हैं उनके लिए काफी अच्छा मोमेंटम इस कंटिन्यू है, बट रेजिस्टेंस और सपोर्ट अभी दोनों पक्के हैं। तो बाजार न तो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, न तो सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, एक दायरे में ट्रेड हो रहा है। और कल हमारी जब बातचीत हो रही थी दिन के दौरान, तो सोनी का ये कहना था कि जब तक 21,600 ना टूटे तब तक कोई बड़े मूव की उम्मीद बाजार में करनी नहीं चाहिए। एक कंसोलिडेशन वाला ही बाजार रहेगा। लेकिन जो सबसे पते की बात यह है, शॉर्ट नहीं करना है, ये डिम्पी ने कहा। और इसलिए नहीं करना है क्योंकि जो ट्रेंड है वो शॉर्ट कवरिंग का है, चाहे निफ्टी का हो या फिर बैंक निफ्टी का हो। थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं कि बाजार के जो दिग्गज हैं उनकी नज़र में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे, निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, किस तरह से आपको ट्रेड सेटअप करना चाहिए अपना। हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन के देवांग शाह। देवांग जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, निफ्टी में, निफ्टी बैंक में आपके हिसाब से आपको भी लगता है कि एक रेंज वाला ही मार्केट है और ज्यादा कुछ एक्शन नहीं सोचना चाहिए? गुड मॉर्निंग। यस, डेफिनेटली हम ओवरऑल बात करें निफ्टी की तो निफ्टी एक क्रूशियल रेजिस्टेंस 21,600 को फेस कर रहा है। तो जब तक ये लेवल के अबव निफ्टी हमें देखने नहीं मिलता तब तक अग्रेसिव बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। जहां तक सपोर्ट की बात करें 21,250 एक नियर टर्म सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो हमें लगता है कि बाजार हमें दायरे में ही देखने मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक रहने की अप्रोच रखने की सलाह रहेगी मार्केट में। ठीक है, तो दिमाग ये बताइए कि आज स्टॉक स्पेसिफिक अगर ट्रेड लेना हो तो आपके हिसाब से सबसे बेहतर स्ट्रक्चर, बेहतर मौके कहां पर दिख रहे हैं आपको? स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा कोटक बैंक का। कोटक बैंक का ओवरऑल चार्ट की बात करें, हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक में। एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर स्टॉक ने अपसाइड रिज्यूम किया है। हमें लगता है कि स्टॉक में अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना 1855 का टारगेट है 1930। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा ल्यूपिन। ल्यूपिन की हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो हाइट ऑफ हाई बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में आफ्टर करेक्शन सपोर्ट लेकर वापस अपसाइड रिज्यूम किया। हमें लगता है कि ल्यूपिन में अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 1261, टारगेट है 1310।
ठीक है, बढ़िया है। ल्यूपिन कल दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ है, लेकिन मौके वहां पर आज भी है। 1310 के टारगेट के लिए आपको ल्यूपिन खरीदने की सलाह दे रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि फार्मा शेयरों में एक्शन था, और कल सुबह के शो में जब गुड मॉर्निंग स्वदेश में हम जुड़े थे तो अजीत मिश्रा ने कहा था कि आपको लॉरस लैब्स में खरीदारी करनी चाहिए, और वो शेयर खूब चला। 4% के आसपास की तेजी हमने देखी। दूसरा शेयर जो देवांग का है वो है कोटक बैंक का। इसमें जो टारगेट है 1930 रुपए का है। तो ये दो बढ़िया शेयर, बेहतरीन शेयर देवांग की तरफ से ट्रेडिंग कॉल के लिए। लेकिन आज खबरों के दम पर कहां पर एक्शन है, आईपीओ मार्केट, प्राइमरी मार्केट का एक्शन क्या है, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए कहां पर फोकस होगा, कौन से शेयर आज एक्शन दिखाएंगे? जी बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहला जो है न्यूज़ फ्लोज तो अब थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन हमने भी जो है 8 या 9 अच्छे न्यूज़ फ्लोज लाए हैं जहां पे आपको रडार में रख रहे होंगे आज दिन के ट्रेड में, और यहां पे मूवमेंट देखने मिल सकता है। सबसे पहला स्टॉक रहेगा कांसाई नेरोलैक का। यहाँ पे लोअर परेल जो बॉम्बे के एरिया है वहां पे अपनी ज़मीन वो बेच रहे हैं, लगभग 726 करोड़ मिलने वाले हैं, और ये रुनवाल डेवलपर्स एक रियल एस्टेट फर्म है बॉम्बे की, उनको वो बेच रहे हैं। तो एक टाइप से पॉजिटिव स्टॉक में देखने रिएक्शन मिल सकता है। विष्णु प्रकाश पुंगलिया, यहाँ पे कंपनी को जो है लगभग 900 करोड़ का ऑर्डर आया है उत्तराखंड के गवर्नमेंट के सेक्टोरल डेवलपमेंट एजेंसी से, तो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने मिल रहा है। और ये उनके जो कोर मार्केट है जैसे कि राजस्थान, वहाँ से अब वो थोड़ी दूर हट के जो है आपके यूपी साइड में भी देखने मिल रही है। तो एक क्या हो रहा है कि एक टाइप से जो रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन होती है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो एक टाइप से बेनिफिट दोनों तरफ से कंपनी को देखने मिल सकती है। एम्बर एंटरप्राइजेज भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे उनकी आर्म एक जेवी करने वाली है नॉइज के साथ। अब नॉइज वही है जो आपके स्मार्ट वेरेबल्स, स्मार्ट टेक वाली कंपनी है, उनके साथ उन्होंने करार किया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मई 2022 में डिक्सन टेक ने भी जो है बोट के साथ किया था, और याद रखिए कि ये सेगमेंट में जो है ग्रोथ स्पेशली एक्सपोर्ट्स को लेके और डोमेस्टिक डिमांड, कोई भी वेरेबल्स ले लीजिए जो आपको दिखता है, ब्लूटूथ हो या आपका स्मार्ट वॉच हो, उन्हें वेरेबल्स कहते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट जेवी ये है। अरविंद फैशन मैनेजमेंट का जो एक इंपॉर्टेंट मीट हुआ था, यहाँ से दो बड़े चीज़ सामने आए हैं। सबसे पहला है कि आगे जाते वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स से ज़्यादा जो है मार्जिन में बढ़ोतरी आगे देखने मिल सकती है। और अगर जूते की बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अगले 2 से लेकर 3 साल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। माइथन अलॉयज, हालांकि अब तो कंपनी इन्वेस्टमेंट्स की अनाउंसमेंट्स कर रही है, और यहाँ पे अनाउंसमेंट आई है कि 0.2% स्टेक एनएससी में लिए हैं 324 करोड़ रुपए में, और हाल ही में उन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, नैटको फार्मा, राइट्स में भी निवेश किया है। तो यह इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा आज स्टॉक को देखने में। और बात करें साउथ इंडियन बैंक की, तो आज इंपॉर्टेंट डे है, आज फंड रेज की बात है, और यहाँ पे 3 जो पॉसिबल मोड्स हो सकते हैं, QIP, प्रेफरेंशियल या राइट्स इशू, इसके द्वारा जो है देखने मिल सकते हैं। याद रखिए कंपनी ऑलरेडी थोड़ी सी री रेटिंग चल रही है, और इनकी जो ओवरऑल जो बुक है उसे ऑलमोस्ट 65% लोन बुक की चर्निंग जो है देखने मिली है। तो एक टाइप से स्टॉक में जो है एक री रेटिंग देखने मिल रही है, उनके ऑपरेशनल फाइनेंशियल पैरामीटर्स में भी इंप्रूवमेंट आया है। तो आज उनका फंड रेज है, तो स्टॉक में वॉल्यूम्स देखने मिल सकते हैं। SGVN में 550 करोड़ का सोलर पावर प्रोजेक्ट का जो है ऑर्डर आया है, और ये जो है आपका आया है गुजरात ऊर्जा विकास निगम से। इंडिया ग्लाइकोल्स में इंपॉर्टेंट बज है कि उनकी जो ग्रेन फैसिलिटी है आपके उत्तराखंड में, उनकी जो टोटल कैपेसिटी है उसको 33% से जो है ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, अब वो ऑपरेशनल भी हो गई है। और आखिर में NBCC भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे एजेंसी से पता चल रहा है कि उन्होंने लगभग 5000 फ्लैट आम्रपल्ली प्रोजेक्ट की जो है बिकवाली की है, और जो रियलाइजेशन की अमाउंट आ रही है वो लगभग 2900 करोड़ रुपए की आ रही है। तो ये सारा पूरा एक्शन जो है सेकेंडरी मार्केट में है हो रहा है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स भी देखने मिल सकता है। तो इन स्टॉक्स को अपने ज़रूर नोट करके रखिए। बिल्कुल, तो खबरों के दम पर ये शेयर फोकस में रहेगी। NBCC भी आज फोकस में जरूर रहेगा। हालांकि ये जो राहत है आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स में, जो भी घर खरीदार फंसे थे उनके लिए बड़ी राहत है। 5000 फ्लैट्स NBCC ने बेचे हैं। एक अलग कंपनी बनाई गई थी उन होम बायर्स को राहत देने के लिए, और ये अपडेट आया है। लेकिन निश्चित तौर पर SJVN कल भी हमने तेजी देखी, आज भी ये शेयर फोकस में अच्छा खासा रहेगा। और अंबर एंटरप्राइजेज, नॉइस चूंकि बहुत ही एक उभरता हुआ ब्रांड है, स्मार्ट वॉचेस बनाता है, ईयरबड्स, ईयरफोन्स बनाता है, तो उनके साथ 50-50 जेवी करना निश्चित तौर पर अंबर एंटरप्राइजेज के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है, और वहां पर हम एक्शन देखेंगे भी। लेकिन एक्शन भरपूर है प्राइमरी मार्केट में। शरद, आज बताइए कौन सी लिस्टिंग्स पर नजर होगी और किस तरह के सब्सक्रिप्शन आए थे IPOs में?
जी बिल्कुल अभिषेक, प्राइमरी मार्केट्स में जैसे कल 3 लिस्टिंग्स हुए थे, आज भी 3 लिस्टिंग्स होने वाली हैं और अगले 2 दिन जो साल के ट्रेडिंग सेशंस की जो बात करें तो वहाँ पे भी एक एक दिन में लिस्टिंग्स होने वाली है, यानी कि 5 लिस्टिंग्स अभी बाकी है। 3 लिस्टिंग्स आज है। हैप्पी फोर्जिंग्स एक्सपेक्टेड है कि एक डिसेंट लिस्टिंग हो सकता है। आईपीओ प्राइस 850 रुपये का था, जो सब्सक्रिप्शन आंकड़ा था वो लगभग 83 टाइम्स का था। एक्सपेक्टेड है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 25 से लेकर 30% चल रही है। वही क्रेडो ब्रांड मार्केटिंग यानी कि जो मुफ्ती मेंसवेयर है उनके बारे में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 25 से लेकर 30% तक का जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। आईपीओ प्राइस जो है इसका लगभग 280 रुपये का है और जो सब्सक्रिप्शन हुआ था वो 52 टाइम्स का है। तो ये 2 आईपीओ तो हमने जो पहले बात की, क्रेडो ब्रांड और दूसरा हैप्पी फोर्जिंग, यहाँ पे एक डिसेंट लिस्टिंग देखने मिल सकती है, लगभग 20 से लेकर 30% का लिस्टिंग गेन से। लेकिन जो तीसरा कंपनी आरबीजेड ज्वेलर्स, यहाँ पे जो है ल्यूक वॉर्म या डिस्काउंट लिस्टिंग देखने मिल सकती है, सपाट लिस्टिंग भी हो सकता है। यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 5% तक ही है और आईपीओ प्राइस 100 रुपये का, जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो ऑलमोस्ट 17 टाइम्स हुई है। मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो हॉलीडे सीज़न आई है उसके कारण जो है ओवरऑल आप कह सकते हैं वॉल्यूम्स कम हुई है और ग्रे मार्केट प्रीमियम्स में भी अगर लास्ट वीक से देखें तो अभी तक में थोड़ी करेक्शंस भी देखने मिली है, तो इसका कारण भी हो सकता है। तो लेकिन ओवरऑल देखें तो डिसेंट सेट ऑफ लिस्टिंग जो एक्सपेक्टेड है आज भी, बट कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कल भी जो था 2 आईपीओ आए थे जो लिस्टिंग प्राइस के नीचे थे। हाँ, 2 आईपीओस की जो लिस्टिंग हुई थी इशू प्राइस के नीचे हुए थे, 5% के डिस्काउंट पर वो लिस्ट हुए थे। उसमें से सूरज स्टेट डेवलपर्स एक था। लेकिन सब्सक्रिप्शन बड़े ज़ोरदार आ रहे हैं, मतलब 17 गुना 100 गुने तक के सब्सक्रिप्शन आए हैं। क्रेडो ब्रांड की बात करें तो 52 गुना का सब्सक्रिप्शन आया है। निश्चित तौर पर आज देखना होगा कि आज लिस्टिंग किस तरह से होती है, क्योंकि उत्साह काफ़ी ज़्यादा है और उत्साह कई बार ज़्यादा होता है तो कई बार ना वैल्यू कितनी है इसका अंदाज़ा लग नहीं पाता है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ये जानेंगे कि अब ये जानते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं केडिया कम्युनिटीज़ के अजय केडिया। अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। बताइए सर, मौके कहाँ पर बनेंगे, आज क्या ट्रेड करें? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कमोडिटी मार्केट की बात करें तो हॉलीडे मूड के चलते मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं हम देखें सोने चांदी में एक दबाव बन रहा है। कल के सेशन में भी दबाव देखा, जिसके चलते 61,200 पे 63,200 पे 61,200 पे बेच के चलना है। आई थिंक रेट का कुछ प्रॉब्लम। 63,200 पे बेचना है, 63,480 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट अगर हम बात करें तो 62,800 का रहेगा। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो 75,300 पे बेच के चलना है, 75,700 का स्टॉप लॉस रहेगा, 74,600 तक के टारगेट देखने में मिल सकते हैं। वहीं कच्चे तेल में कल हमने देखा जो रेड सी एरिया में कुछ कंसर्न जो थे वो थोड़े कम होते हुए दिखाई दिए। मर्क्स ने शिपमेंट्स वापस चालू कर दिए, जिसके चलते प्राइस में एक रेंज बाउंड ही रहा है। तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के 62.50 पे लेना है, 61.50 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 63,80 का टारगेट लेके चलेंगे। वहीं पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हॉलीडे मूड के चलते एक प्रेशर बन सकता है, जहां पे कॉपर 733 पे बेचना है, 736 के स्टॉप लॉस है, 729 के टारगेट के लिए। लास्ट में अगर जिंक की बात करें तो 230 का लेवल नहीं छोड़ पा रहा है, जिसके चलते बिकवाली कीजिए 226.50 के टारगेट के लिए। ठीक है, शुक्रिया अजय ये सारे ट्रेडिंग कॉल्स कमोडिटी मार्केट में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो सोना चांदी बिकवाली करनी है, क्रूड में खरीदारी करनी है और बेस मेटल्स में कॉपर और जिंक में भी आपको बिकवाली करके ही कमाई के मौके बनेंगे। तो ये बेहतरीन और सटीक ट्रेडिंग कॉल्स हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। और आखिर में ये जान लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की नज़र आज कहां पर है, कौन सी बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं जिनके दम पर शेयर में एक्शन जरूर दिखेगा। वामाक्षी रोज कंपाइल करके लाती हैं, आज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वामाक्षी, बताइए कहां पर नजर होगी आज? जी बिल्कुल, हमारी नज़र होगी स्टील स्टॉक्स पर। अगर हम देखें तो सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि स्टील प्राइसेस की इनपुट प्राइसेस के हिसाब से मूव होने की उम्मीद की जा रही है 2024 में। लो इन्वेंट्री और चाइना स्टिमुलस एक्सपेक्टेशंस के चलते आयरन और प्राइसेस को लेकर काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। नियर टर्म में पोटेंशियल अपसाइड ज़रूर है डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस का, मगर इसके बावजूद उन्होंने बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टील स्टॉक्स के जो वैल्यूएशन है ये एक्सपेंसिव नज़र आ रहे हैं। तो इसी के चलते हमारी नज़र होगी टाटा स्टील, सेल, JSW स्टील और JSPL पर। इसके अलावा शुगर सेक्टर भी हमारे रेडार पर रहेगा। डैम कैपिटल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि शुगर प्रोडक्शन में गिरावट आ सकती है, लाइकली लोअर। ये जो
शुगर प्रोडक्शन है अगले सीजन में भी कम रह सकता है। जो पॉज आया है इथेनॉल पॉलिसी में ये टेम्पररी है। ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को लेकर भी ये काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और उन्हें लगता है जो भी नेगेटिव है शुगर सेक्टर को लेकर ये ऑलरेडी वैल्यूएशंस में फैक्टर्ड इन है। ओवरऑल बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, डालमिया शुगर और द्वारिकेश शुगर पर इनकी तरफ से खरीदारी की राय बरकरार है, मगर इन्होंने अपना टारगेट प्राइस इन सारे काउंटर्स पर स्लाइटली घटाया है। इसके अलावा प्रोटीन ई गव भी हमारे रेडार पर रहेगा। इक्विरस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, इन्होंने इनका कहना है कि ये एक अच्छा बेट है इंडिया के डिजिटाइजेशन स्टोरी पर। नई बिजनेसेस जो है ONDC, क्लाउड और इंटरनेशनल एक्सपेंशन के चलते अच्छी ग्रोथ ड्राइव होते हुए नज़र आ सकती है। ओवरऑल काफ़ी मजबूत मैनेजमेंट है, काफ़ी अच्छे गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स है और काफ़ी मजबूत फ्री कैश फ्लो रिकॉर्ड है कंपनी का, और इसी के चलते उन्होंने लॉन्ग की राय के साथ कवरेज शुरू की है टारगेट प्राइस 1500 के साथ। तेजस नेटवर्क्स पर MK का कहना है कि काफ़ी मल्टीपल ग्रोथ लीवर्स नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते स्टॉक में अच्छा स्केल अप नज़र आ रहा है। कंपनी के पास इनफैक्ट करीब 29,200 ऑर्डर्स है जो एग्जीक्यूट हो सकते हैं FY24 से लेकर 28 तक। रेवेन्यू ज़रूर पीक आउट हो सकता है FY25 में, और टाटा ग्रुप का जो सेमीकंडक्टर फोरे है इससे कंपनी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ सकता है, जिसके चलते MK ने तेजस नेटवर्क्स पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। और आखिर में हम फोकस करेंगे एल्केम लैब्स पर। इक्विटिस का कहना है कि एक्यूट बिजनेस जो है कंपनी का ये काफ़ी मजबूत है। एल्केम हाई ग्रोथ क्रोनिक मार्केट भी टारगेट कर रहा है। डोमेस्टिक मार्जिन्स भी 650 से 700 बेसिस पॉइंट्स तक एक्सपैंड हो सकते हैं। तो ओवरऑल इसी के चलते उन्होंने लॉन्ग की राय के साथ कवरेज शुरू की है एल्केम लैब्स पर। शुक्रिया वामाक्षी। तो ये तमाम रिपोर्ट्स जिनके दम पर आज शेयरों में एक्शन दिखने की उम्मीद है। चलिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग स्वदेश को यहीं पर समेटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आज गुड मॉर्निंग स्वदेश में आपका फिर से